हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक बार फिर आप सभी का इस बृहत मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में मैं प्रिया सिंह स्वागत करती हूं। आप सभी बच्चों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का, यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर शिक्षकगण, आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने परिसर अध्ययन 2 के अंतर्गत हमने शिवाजी महाराज के बचपन, उनके जन्म, उनके बचपन, उनके मित्र, उनके पिताजी शाहजी राजे जिन्होंने नई निजामशाही की स्थापना की, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी कड़ी को हम उनके बचपन को आगे बढ़ाते हुए उनकी शिक्षा कि उनकी शिक्षा की तरफ, उनकी पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं कि किस प्रकार उनकी शिक्षा का प्रारंभ हुआ, शिक्षा उनकी हुई। इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने नए पाठ 5 शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था, इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। आप सभी बच्चे स्लाइड को ध्यान से देखेंगे और टीचर क्या कह रही है उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुनते हुए स्लाइड का निरीक्षण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आप और पाठ को अब समझेंगे। सभी बच्चे स्लाइड पर कोई भी स्क्रबलिंग नहीं करेगा, कोई भी उस पर रब आउट कुछ नहीं करेगा। आप सिर्फ ध्यानपूर्वक स्लाइड का निरीक्षण कीजिए और सुनिए। ठीक है, अभी मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूं। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बृहत मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो विषय है परिसर अध्ययन 2, कक्षा 4, दिनांक 10 सितंबर 2020 और आपकी शिक्षिका प्रिया सिंह। आज का सुविचार है, शिक्षा तो होती है जीवन का आधार, सिर्फ इसी कुंजी से खुलते हैं सफलता के द्वार। अर्थात बच्चों, शिक्षा जीवन की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। शिक्षा न केवल सिखाती है बल्कि यह एक व्यक्ति को बहुत समझदार और बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। शिक्षा वह मंच है जो सभी बाधाओं को हराने की क्षमता रखती है। कहा जाता है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बच्चों, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। इसलिए एक उचित शिक्षा प्राप्त करना बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा हमें एक अनुशासित जीवन विकसित करने में मदद करती है और हमें बेहतर जीवन प्रदान करती है। शिक्षा सफल लोगों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो जीवन जीने में सक्षम बनाती है, हमारी बुद्धि, कौशल, ज्ञान को बढ़ाती है। इसीलिए सरकार भी शिक्षा के प्रति हमें सजग कर रही है और इस कोविड-19 के दौर में भी कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए, इसलिए बृहत मुंबई महानगर पालिका ने इतना बड़ा, इतना सुनहरा मौका आपको दिया है, हमें दिया है कि कोई बच्चा यहाँ पर अशिक्षित न रह जाए। इसलिए ऑनलाइन क्लास की भी आयोजन किया है। इसीलिए कहा गया है बच्चों कि शिक्षा तो होती है जीवन का आधार, सिर्फ इसी कुंजी से खुलते हैं सफलता के द्वार। बच्चों, पिछले पाठ में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने शिवाजी महाराज के जन्म, बचपन, मित्र व नई निजामशाही की स्थापना के बारे में जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, उनका बचपन बीता व उनके मित्र मावलों के साथ वह अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके साथ वो कौन कौन सा खेल खेलते थे, मैंने यह भी आपको बताया था। साथ ही हमने यह भी देखा था कि किस प्रकार शाहजी राजे ने पेमगिरी किले पर एक नई निजामशाही की स्थापना की। हमने साथ ही यह भी देखा था कि शाहजी राजे ने अपने पराक्रम द्वारा कर्नाटक प्रदेश जीता और बेंगलोर को अपना निवास स्थान बनाया।
और अपने परिवार के साथ वहां वे रहने लगे थे। अब शिवाजी महाराज के बचपन के पश्चात इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इसी कड़ी में हम शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था इसका अध्ययन हम करेंगे। हमारे पाठ का नाम है बच्चों शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। क्या नाम है हमारे पाठ का? पाठ 5 आपकी पुस्तक में है। पाठ 5 शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। बच्चों इस पाठ में हम कई मुद्दों को देखने वाले, कई मुद्दों पर अध्ययन करने वाले हैं, जो कि पहला मुद्दा है हमारा शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ। दूसरा मुद्दा है हमारा पुणे की काया पलट। तीसरा मुद्दा है हमारा दादाजी कोंडदेव के कार्य। चौथा मुद्दा है शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। पांचवा मुद्दा है जीजाबाई को शिवाजी महाराज की सीख। अगला मुद्दा शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था और आखिरी मुद्दा शिवाजी महाराज का विवाह। हम इन मुद्दों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। इन मुद्दों का सर्वप्रथम बच्चों हम शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ किस प्रकार हुआ इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों इन्हें तो आप सब बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। हम पिछले 4 पाठों से इन पर हम चर्चा करते आए हैं। ये हैं शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे। बच्चों शाहजी राजे स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। प्रकांड अर्थात बहुत उत्तम पंडित थे, ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक भाषाओं के पंडितों और कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। जिस प्रकार बच्चों स्वयं शाहजी राजे संस्कृत के जानकार थे, उसी प्रकार शिवाजी महाराज को भी उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। बच्चों इस चित्र में आपको बाल शिवाजी दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान प्राप्त हो इसलिए उनके लिए उन्होंने कई विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की। मैंने आपको बच्चों बताया था कि शिवाजी महाराज का जो बचपन था वो बड़ी ही भागदौड़ में बीता, बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता। वो जीजाबाई अर्थात अपनी माता के साथ कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर भागदौड़ करते थे। इसलिए 7 वर्ष की आयु होने के बाद ही शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ हुआ। 6 वर्ष तक उन्होंने कोई शिक्षा किसी गुरु से, किसी शिक्षक से नहीं ली। उनकी माता ही उन्हें घर में बैठ के, मैंने आपको बताया था कि कहानियां सुनाती थी और शिक्षित करती थी, सुसंस्कृत करती थी। और 7 वर्ष से इनकी शिक्षा का आरंभ हुआ। बच्चों थोड़े समय में ही शिवाजी महाराज लिखने पढ़ने में निपुण हो गए और वे स्वयं मतलब खुद से रामायण और महाभारत, पहले उनकी माता उन्हें सुनाती थी, लेकिन वह खुद ही पढ़ने लग गए और रामायण और महाभारत, भागवत की कथाएं पढ़ने लगे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की। ये चित्र आपको बच्चों आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि शाहजी राजे अर्थात शिवाजी महाराज के पिताजी ने उन्हें युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की और उन्हें यह युद्ध कला सिखाया जा रहा है। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना, गतका फरी घुमाना, तलवार चलाना आदि कलाएं सिखाना आरंभ किया और शिवाजी महाराज इन सभी कलाओं को बड़ी ही शिद्दत के साथ सीखते थे। इस प्रकार बच्चों 12 वर्ष की आयु में ही शिवाजी महाराज विभिन्न कलाओं और विद्याओं से परिचित हो गए। बच्चों इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इन दोनों स्लाइड में जो फोटो हैं आप पिछले पाठ में देख चुके हैं, जैसे कि शाहजी राजे शिवाजी महाराज के पिताजी हैं और ये दूसरी फोटो जो है ये है आदिल शाह की। बच्चों आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। पिछले पाठ में आपने पढ़ा था। बच्चों इस मानचित्र को ध्यान से देखिए, ये कर्नाटक प्रदेश का मानचित्र है। पिछले तासिका में भी मैंने आपको यह मानचित्र दिखाया था जब शिवाजी महाराज कर्नाटक प्रदेश जीतने जा रहे थे कि यह कर्नाटक प्रदेश का मानचित्र है। और बच्चों शाहजी राजे जब कर्नाटक जाने से पूर्व जीजाबाई और शिवाजी महाराज को उन्होंने पुणे भेज दिया और ये पुणे क्षेत्र का, पुणे प्रदेश का मानचित्र है बच्चों। और शाहजी राजे ने उनके साथ
हाथी, घोड़े, पैदल सेना, कोष, ध्वज, साथ ही विश्वसनीय प्रधान, सूर सेनानी और ख्याति प्राप्त विद्वान शिक्षकों को भी भेजा था। बच्चों, सेनानी अर्थात सेनापति, ख्याति प्राप्त अर्थात प्रसिद्ध विद्वान। बच्चों, ये जो मानचित्र मैंने आपको कहा कि ये पुणे शहर का है। जैसे कि आपको पता है कि पहले शहाजी राजे की ये पुणे शहर जागीर हुआ करती थी। शिवाजी और जीजाबाई पहले पुणे में ही रहते थे, बाद में वो कर्नाटक चले गए। परंतु बच्चों, जब शिवाजी महाराज और जीजाबाई पुणे पहुंचे, फिर से पुणे आए, तो यहाँ आकर शिवाजी महाराज को अपने बचपन के दिन याद आ गए कि किस प्रकार वो पहले यहाँ पर रहा करते थे और उन्हें शिवनेरी की मिट्टी में वो खेला करते थे। और सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये देखिए शिवनेरी किला है, अरे शिवनेरी का क्षेत्र है, और यहाँ पर वह रहा करते थे, इनकी मिट्टियों में खेलते थे। और सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर देखकर वे बहुत खुश हुए। आप देख सकते हैं बच्चों इस स्लाइड में, इसमें सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर कितने सुंदर व मनमोहक लग रहे हैं। ये कितने ही मनमोहक है, कितने ही सुंदर है कि ऐसा लगता है मानो इसे देखते ही रहे। बच्चों, तात्कालिक पुणे आज की तरह महानगर नहीं था। जैसे आज का पुणे शहर है, इतना विकसित है, उस समय इतना विकसित नहीं हुआ करता था। आज की तरह, आज के महानगर की तरह नहीं था। शहाजी राजे के जो शत्रु थे, उन्होंने इस सुंदर से शहर को बर्बाद कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, पूरा तहस नहस कर दिया था बच्चों। और वहां पर जो घर थे, जो मकान थे, वह भी टूट चुके थे। सभी मंदिर धराशाही हो चुके थे। धराशाही अर्थात गिर चुके थे, सब खराब हो चुके थे। वहां के जो लोग रहते थे, वे भी इन सभी हालातों को देखकर शत्रु के डर से गांव छोड़कर चले गए थे, क्योंकि जो शत्रु थे वह हर तरीके से वहां पर बर्बाद कर चुके थे। तो उन्हें था कि वो भी डर रहे थे, उन्हें भी खराब घबराहट हो रही थी, इसलिए वो भी शहर छोड़कर जा रहे थे। वहां की सभी खेती उजड़ गई थी, क्योंकि कोई वहां रह ही नहीं रहा था, कोई वहां था ही नहीं, गांव ही नहीं थे, लोग ही नहीं थे, कोई खेती करने वाला नहीं था, तो सारे खेत बच्चों उजड़ गए थे और वहां की खेती बर्बाद हो गई इस कारण। और सभी जगह जंगल ही जंगल फैल गया, क्योंकि कोई रहने वाला ही नहीं था। तो घास वो छोटे छोटे करते करते धीरे धीरे पूरे जगह वहां पर जंगल फैल गए। वहां सभी जंगलों में भेड़िए, अब इतने बड़े बड़े जंगल थे, तो वहां पर धीरे धीरे जानवरों का वास होने लगा। वहां पर धीरे धीरे भेड़िए आने लगे और उन भेड़ियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। पुणे की बहुत दुर्गति हो गई थी। बच्चों, जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज के साथ पुणे रहने आई, तो उन्होंने आसपास के सभी गांव वालों को बुलाया, क्योंकि ऐसा पुणे शहर उन्हें मंजूर नहीं था, उन्हें बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि जैसा पहले पुणे था बहुत बर्बाद हो चुका था। तो उन्होंने पूरे जो आसपास के गांव वाले थे उन्हें बुलाया और उन्हें आश्वस्त किया, कि उन्हें विश्वास दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। इससे लोगों को बड़ा धीरज मिला, उन्हें बहुत संतोष मिला। उनके आश्वस्त करने पर लोग एक बार फिर पुणे में रहने लगे। वे एक बार फिर से खेतों में काम करने लगे। जीजाबाई ने बच्चों मंदिर जो ध्वस्त हो गए थे उसे भी ठीक करवाया और मंदिरों में सुबह शाम पूजन आरती होने लगी। धीरे धीरे गांव लोगों से फिर से भरने लगा। इस प्रकार बच्चों पुणे का रूप फिर से धीरे धीरे बदलने लगा। पुणे की काया पलट होने लग गई। बच्चों, अब हमारा अगला मुद्दा है दादाजी कोंडदेव के कार्य। बच्चों, ये स्लाइड देखिए। इस स्लाइड में दादा कोंडदेव जी की फोटो है। ये फोटो दादा कोंडदेव जी की है। बच्चों, जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे, तब पुणे की जो जागीर थी उसकी देखभाल यही करते थे दादाजी कोंडदेव। वे कोंडाणा के सूबेदार थे। सूबेदार अर्थात आप सोच रहे सूबेदार अर्थात क्या? सूबेदार अर्थात प्राचीन काल में सूबे अर्थात प्रांत का प्रधान अधिकारी या प्रादेशिक शासक, उसे सूबेदार कहते हैं। एक बार फिर मैं बताती हूं कि सूबेदार अर्थात प्राचीन काल में सूबे अर्थात प्रांत का प्रधान अधिकारी अथवा प्रादेशिक शासक।
बच्चों, दादाजी कोंडदेव बड़े ईमानदार सेवक व प्रशासन चलाने में वे सत्यवादी थे और साथ ही वे न्यायी भी थे, अर्थात किसी के साथ वो अन्याय नहीं करते थे। जो सही होता था वो उसी का साथ लेते थे और सबके साथ न्याय पक्ष रखते थे। उनका अनुशासन कठोर था, परंतु वे निष्ठावान थे। इसी बीच शहाजी राजे के आदेश पर उन्होंने एक बड़ा भवन बनवाया गया और बच्चों, उसका नाम रखा गया लाल महल। उसका नाम क्या रखा गया? लाल महल। इस स्लाइड को देखिए, इसमें लाल महल की फोटो आपको दिखाई दे रही है कि लाल महल ऐसा दिखता है। किस प्रकार खेती की पैदावार बढ़ाए, इस उद्देश्य से उन्होंने किसानों को कुछ वर्षों तक लगान में छूट दी, जिससे खेती में वृद्धि होने लगी। अब आप सोच रहे होंगे लगान टीचर कह तो रही है, परंतु लगान अर्थात क्या? लगान मतलब क्या होता है? बच्चों, लगान अर्थात भूमि पर सरकार द्वारा लगाया गया कर, जिसे आज की भाषा में टैक्स भी कहते हैं। कर अर्थात टैक्स। तो लगान अर्थात भूमि पर सरकार द्वारा लगाया गया कर। यह कर फसल के 1/3 हिस्से से लेकर कुछ निश्चित राशि के रूप में ली जाती है। लगान अर्थात, एक बार मैं फिर बताती हूँ, वाचन करती हूँ। लगान अर्थात भूमि पर लगाया गया कर। यह कर फसल के 1/3 हिस्से से लेकर कुछ निश्चित रूप में इसे लिया जाता है, राशि के रूप में लिया जाता है। बच्चों, भेड़िए किसानों को बहुत परेशान या कष्ट पहुंचाते थे। उनके फसलों को बर्बाद कर देते थे, क्योंकि जो भेड़िया आते थे जंगलों में से, वह सब नुकसान करते थे। जो फसल होती थी उसे खा जाते थे, बर्बाद कर देते थे, रौंद देते थे, और इसलिए उन्हें मारने के लिए पुरस्कार रखा, क्योंकि ऐसे वो नुकसान करते अगर रहे तो सब किसानों की फसल खराब हो जाएगी, फिर से सब बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे कैसे चलेगा? तब क्या किया गया कि इसलिए उन्हें मारने के लिए पुरस्कार रखा गया। ऐसे कौन मारने जाए, भेड़िए से कौन सामना करे, तो उसी लिए पुरस्कार रखा गया। पुरस्कार की लालच आप कह लें, चाहे उसे एक प्रोत्साहन के रूप में समझ लें कि प्रोत्साहन के रूप में बच्चों भेड़ियों को मारने के लिए सब आगे बढ़े। इससे बहुत भेड़िए मारे गए, परंतु बच्चों, इसके पश्चात भेड़ियों की समस्या खत्म हुई थी कि एक नई समस्या सामने आ गई। वह थी चोरों की संख्या बढ़ गई। दादाजी ने इस समस्या का हल निकालने के लिए किसानों के दल बनाए और उन पर पहरा बिठाया, ताकि लोग पहरा कर बिठाएंगे, पहरे पर रहेंगे तो कोई चोर नहीं आएगा, निगरानी बिठाए। इससे चोरों का आतंक कम हो गया। उन्होंने भूमि की श्रेणी निश्चित करके उसके अनुसार लगान निर्धारित किया। इससे सभी लोग बहुत खुश हुए और खेती में सुधार भी आने लगा। और साथ ही लगान अर्थात मैंने बताया आपको, लगान अर्थात कर वसूली क्षेत्र जो थे, वहां दादाजी कोंडदेव और निजाम शाह का जो वजीर था बच्चों, जो निजाम शाह का वजीर मलिक अंबर द्वारा कार्य जो थे बहुत उल्लेखनीय थे, क्योंकि इन दोनों ने यह कार्य बहुत ही बेहतरीन रूप से किया। बच्चों, ये देखिए, इस स्लाइड में निजाम शाह का वजीर मलिक अंबर है। ये जो फोटो है ये निजाम शाह के वजीर मलिक अंबर की है। बच्चों, इसके पश्चात शिवाजी महाराज पुणे की जागीर पे जब लौटे थे तो जीजाबाई की निगरानी में उनकी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, क्योंकि जीजाबाई उनकी शिक्षा का स्वयं ध्यान देती थी। उनकी निगरानी में जो भी शिक्षा, क्योंकि वो बचपन से पहले से 6 वर्षों से वो उन्हें शिक्षा दे रही थी। 7 वर्ष से उनकी शिक्षा ऐसे विद्वान शिक्षकों के साथ आरंभ हुआ था, फिर भी इन शिक्षकों भी वो अपनी निगरानी में रखती थी और उनकी शिक्षा व्यवस्था उनकी निगरानी में शुरू हो गई। बैंगलोर से आते समय शाहजी राज्य द्वारा भेजे गए प्रतिष्ठित शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को अनेक शास्त्र, विद्या तथा भाषाओं से प्रशिक्षण दिया और उत्तम राज्य और प्रशासन कैसा हो, शत्रु से युद्ध कैसे करें, किले कैसे बांधे, हाथी और घोड़ों की परख कैसे करें, शत्रुओं के दुर्गम अर्थात बिहड़ इलाकों में कैसे खिसक कर निकले, जैसे अनेक विद्याओं से शिवाजी महाराज को अवगत कराया गया। क्योंकि अगर कहा जाए अरे ये राजा है ये सब सीख लेंगे, नहीं, राजाओं को भी बच्चों एक
अच्छा उत्तम राजा बनने के लिए कई चीजों को सीखना पड़ता है। कैसे भी उनके पास जो हाथी घोड़े होते हैं वो कहीं से भी ऐसे ही खरीद ले नहीं आते हैं। उन्हें खरीदते समय भी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वह उस राज्य के योग है कि नहीं। शत्रुओं के साथ अगर युद्ध है तो युद्ध के काबिल है कि नहीं। तो उसे भी खरीदते समय हाथी और घोड़ों की भी परख करनी पड़ती है, और उस परख को करने के लिए भी हमें योग्य विद्या की आवश्यकता होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो उन शिक्षकों ने उन्हें सिखाया क्या कि हाथी घोड़ों की परख कैसे की जाए, किले कैसे बांधे जाएं और युद्ध कैसे करें, और शत्रुओं के इलाकों में अगर पहुंच गए हैं तो वहां से खिसक कर कैसे निकले जाएं। इन सभी चीजों से उन्हें वह अवगत करा रहे थे। शिवाजी महाराज की शिक्षा में हुई प्रगति को देखकर बच्चों जीजाबाई अर्थात उनकी माताजी बहुत प्रसन्न हुई। जब आपके भी मार्क्स अच्छे आते हैं, नंबर अच्छे आते हैं, तो आपकी मम्मी भी बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है ना। वैसे ही उनकी माँ भी बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई। बच्चों इस स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड को मैंने पिछले 4 पाठों में भी आपने देखा है। अब मैं यहाँ पे पूछूंगी कि कितने बच्चे इस स्लाइड में जो फोटो है वो पहचान रहे हैं। कौन बताएगा ये किसकी फोटो है? उसमें लिखा हुआ है नाम, लेकिन ये कौन है, ये कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स बच्चों। जीजाबाई। जीजाबाई, वेरी गुड। ये जीजाबाई है, लेकिन जीजाबाई है ये कौन है? शिवाजी माता की। हैंड रेज करना है। अंजलि, माइक अनम्यूट करो बच्चा। कौन है ये? वीर माता जीजाबाई। जीजाबाई है। और ये शिवाजी माता की कौन है? शिवाजी की कौन है? माताजी। माताजी, वेरी गुड। अब इसे आप अपना माइक म्यूट कर लो बच्चा। ये जीजाबाई है और ये शिवाजी महाराज की माताजी है। बच्चों ये कोई सामान्य महिला नहीं थी, ये लखुजीराव जाधव, मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में भी, ये लखुजीराव जाधव जैसे शक्तिशाली सरदार की बेटी और शहाजी राजे जैसे पराक्रम पुरुष की पत्नी है। बच्चों राजनीति और युद्ध नीति की घुट्टी जीजाबाई को बचपन से ही मिली थी। जाधव और भोसले दोनों प्रसिद्ध घरानों की युद्ध प्रिय परंपरा उनके रोम रोम में बसी थी। जीजाबाई स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रिय थी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जीजाबाई का जो व्यक्तित्व था वो कैसी थी? वह स्वाभिमानी थी और स्वतंत्रता प्रिय थी। जीजाबाई कैसी थी? स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय थी। बच्चों हमेशा याद रखना कि वह कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होती थी। वह मराठा सरदार चाहे कितना भी बड़ा पराक्रम दिखाए, फिर भी सुल्तानों के दरबार में कोई महत्व न था। ऐसा जीजाबाई को बुरा अनुभव हुआ था। बच्चों मैंने पिछली तासिका में आपको बताया था कि निजाम शाह के भरे दरबार में जीजाबाई के पिताजी लखुजीराव जाधव की हत्या कर दी गई थी और उन्हें यह दुख सहन करना पड़ा था। परंतु जीजाबाई ने साथ ही यह भी ठान लिया था, निश्चय कर लिया था कि शिवाजी महाराज को किसी भी प्रकार की वो चाकरी करने नहीं देंगी। वे स्वयं अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वराज्य का निर्माण करेंगे। आप पहले पार्ट में पढ़ चुके हो कि स्वराज्य अर्थात अपना राज्य। इस विचार से वे शिवाजी महाराज को सुसंस्कारित कर रही थी। बच्चों जो मावल में रहने वाले लोग हैं, इस मानचित्र में आप देखिए, इस मानचित्र में आपको ये नीले रंग से जो दिखाई दे रहा है ये मावल क्षेत्र है। ये जो नीला रंग दिखाई दे रहा है ये मावल क्षेत्र है, और मावल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मावले कहा जाता है। मावले बच्चों ईमानदार, कठोर, परिश्रमी और फुर्तीले थे। जीवटता में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन सुल्तानों के शासन से वे त्रस्त थे। जीवटता अर्थात बच्चों उत्साही। सुल्तानों की जो सेना थी बच्चों वो गांव को लूटती थी, फलस्वरूप प्रजा को दर दर भटकना पड़ता था, उनका कोई रखवाला नहीं था। शिवाजी महाराज सदैव ये सोचते थे कि इन दुखी और पीड़ित लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जब शिवाजी महाराज घर लौटते थे तब वे अपनी माता से वार्तालाप करते थे। जैसे आप पहले विद्यालय से आते थे और अपनी माँ से वार्तालाप करते थे, वैसे ही वो भी अपनी माता से वार्तालाप करते थे।
और दिन भर की वो बातें बताते थे। जीजाबाई कहती थी शिवबा अर्थात शिवाजी, उनकी माता उन्हें प्यार से शिवबा बोलती थी। वो कहती थी शिवबा भोसले के पूर्व श्री रामचंद्र है। श्री रामचंद्र ने दुष्ट रावण को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। जादवों के पूर्व श्री कृष्ण थे, उन्होंने दुष्ट कंस को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। और श्री राम और कृष्ण के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। वो कहती थी कि तुम भी दुष्टों का नाश कर सकोगे और गरीबों के सुखी बना सकोगे। माँ साहेब की इन बातों को सुनकर शिवाजी महाराज को उत्साह मिलता था। राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन आदि वीरों की कहानियां उन्हें याद आती थी। वे सभी वीर पुरुष शिवाजी महाराज के ध्यान, मन तथा सपनों में निरंतर रहते थे। शिवाजी महाराज हमेशा अन्याय के विरुद्ध कैसे लड़ा जाए उसका विचार करते थे। प्रजा को सुखी बनाने के लिए सदैव न्यायी, साहसी, पराक्रम बनने का सदैव प्रयास करते थे। अब बच्चों, पूना की जागीर में जीजाबाई के मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज का नया शासन प्रारंभ हुआ। इस काम के लिए शहाजी राजे ने कई तैयारियां कराई थी। शिवाजी महाराज के बैंगलोर से पुणे भेजते समय शामराज नीलकंठ, पेशवे बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार, माणकोजी दहातोंडे, सरनोबत रघुनाथ बल्लाल शबनीश, सोनोपन डब्बीर जैसे अनुभवी व्यक्ति उनके साथ कर दिए गए थे। बच्चों, मानो यह सब स्वतंत्र राजा के अधिकारी ही हो। शहाजी राजे ने इन अधिकारियों को पुणे से इसलिए भेजा था कि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का अच्छी तरह ध्यान दे सके और लोगों की मदद कर सके। प्रजा पर अन्याय जो करते थे उन्हें भी वो दंडित करते थे। इस तरह भविष्य में निर्मित स्वराज्य का नमूना मावले देख रहे थे। इसके पश्चात मुद्दा आता है बच्चों शिवाजी महाराज के विवाह का। पहले बच्चों विवाह जो है वो उस समय बचपन में ही विवाह करने की प्रथा थी कि छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था। तब जीजाबाई को भी, जीजा माता को भी शिवाजी महाराज अर्थात अपने शिवबा के विवाह का विचार आया और उन्होंने कहा कि अब हमारे शिवबा अर्थात शिवाजी का विवाह कर देना चाहिए। अतः उनके लिए एक सुयोग्य कन्या की खोज प्रारंभ हुई। उन्हें अर्थात माताजी को एक कन्या पसंद आई। बच्चों, यह वो कन्या थी, इनका नाम था सईबाई। क्या नाम था इनका? सईबाई। जो जीजाबाई को पसंद आई कन्या वो है सईबाई। बच्चों, ये फलटन के नाइक निंबालकर घराने की बेटी थी। यह जो फोटो आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है ये नाइक निंबालकर घराने की फोटो है बच्चों, और ये उसी घराने की थी। उनका विवाह अर्थात शिवाजी महाराज और सईबाई का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया गया। तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार से, और यह जो शिवाजी महाराज का राज दरबार है उन्होंने, आपने देखा कि किस प्रकार से शिक्षा का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के द्वारा ही शिवाजी महाराज को सही गलत की समझ हुई। वे न्याय अन्याय को समझ सके, वे अपने कर्तव्यों को समझ सके। जिस प्रकार उनकी माता उन्हें सुसंस्कारित करना चाहती थी वे वैसे ही हुए। तो बच्चों, शिक्षा हमारे अंदर सुसंस्कार का निर्माण करती है, हमारे अंदर सही की परख करने की क्षमता का निर्माण करती है। हम सही गलत की परख कर सकते हैं। इसलिए सभी का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इस कोविड-19 के दौर में, इस कठिन दौर में, इस महामारी के दौर में भी आप सभी शिक्षा से वंचित न रह जाए। इसलिए हमारी बृहत मुंबई महानगर पालिका ने आप सभी के लिए इस ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है, जिससे आप सभी बच्चे शिक्षित हो सके और सुसंस्कारित हो सके। अब आज हमने क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा बच्चों? पहला पॉइंट, शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ, कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ हुआ। दूसरा पॉइंट हमने सीखा पुणे की काया पलट, कि किस प्रकार से पुणे ध्वस्त हो गया था पुणे शहर, फिर भी जीजाबाई और शिवाजी महाराज वहां पहुंचे और जीजाबाई ने पुणे की फिर से काया पलट की। तीसरा पॉइंट, दादाजी कोंडदेव के कार्य,
कि दादाजी कोंडदेव ने क्या क्या कार्य किए, किसानों के लिए क्या कार्य किए। उन्होंने लाल महल बनवाया, उन्होंने भेड़िए की समस्या दूर की, चोरों की समस्या दूर की, ये सारे। अगला मुद्दा था शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। उसके बाद वीर माता जीजाबाई की शिवाजी महाराज को दी गई सीख के बारे में हमने देखा। शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था का निर्माण किस प्रकार हुआ, और अंत में हमने देखा शिवाजी का महाराज का जो विवाह है वो सईबाई के साथ हुआ। आज हमने इस पाठ में इन 7 मुद्दों को हमने सीखा। अब बारी आती है हमारे स्वाध्याय की। अब बच्चों यहाँ पर आपको स्वाध्याय के प्रश्न है। जो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित कथनों को पूर्ण करो। मतलब यह रिक्त स्थानों की पूर्ति है, लेकिन आपको इन चारों रिक्त स्थानों की नीचे 4 पर्याय दिए गए हैं। आपको इन चारों पर्याय में से चुनना है, सही चुनना है और मुझे बताना है कि सही आंसर क्या है। एक साथ नहीं, आप हैंड रेस कीजिए और जवाब दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, शाहजी स्वयं खाली जगह अर्थात रिक्त स्थान के प्रकांड पंडित थे। अब सही उत्तर क्या है? मावले, लाल महल, सात या संस्कृत? कौन बच्चा बताएगा? हैंड रेस करना है। दिव्यांश अपना माइक अनम्यूट कीजिए बच्चा और बताइए। दिव्यांश इसका होगा शिवाजी महाराज किसके प्रकांड पंडित थे? मावले, संस्कृत। वेरी गुड, तो हम यहाँ पर संस्कृत। शाहजी राजे स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। दूसरा क्वेश्चन है, शाहजी राजे के आदेश पर दादाजी कोंडदेव ने जीजाबाई और शिवाजी महाराज के निवास के लिए पुणे में डैश नामक एक बड़ा भवन बनवाया। कौन सा भवन बनवाया? मावले भवन, लाल महल या सात? कौन बताएगा? अंजलि अपना माइक अनम्यूट करो बच्चा और बताओ। अंजलि विश्वकर्मा, हाँ बोलो बच्चा। लाल महल। वेरी गुड, क्या बनवाया? लाल महल। हाँ, तो शाहजी राजे के आदेश पर दादाजी कोंडदेव ने जीजाबाई और शिवाजी के निवास के लिए पुणे में लाल महल नामक एक बड़ा भवन बनवाया। अगला क्वेश्चन है, मावल में रहने वाले लोगों को डैश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मावले या सात? कौन बताएगा? श्रुति अपना माइक अनम्यूट करो बच्चा। श्रुति। मावले। मावले, वेरी गुड। मावल में रहने वाले लोगों को मावले कहा जाता था। अब आखिरी, ये तो बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास तो एक ही आंसर ही बचा है। शिवाजी महाराज की खाली जगह वर्ष की आयु में शिक्षा का प्रारंभ हुआ। कौन बताएगा? 7। 7, वेरी गुड। गौरव, वेरी गुड। 7 वर्ष की आयु में शिक्षा का प्रारंभ हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये अपने EVS 2 की नोटबुक में लिखना है। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? मैं आगे बढ़ूं? ओके, अंजलि ने सर हिला दिया, मतलब मुझे समझ में आ गया कि यस। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखो। ठीक है, 1 बाय 1 हम एक एक देखेंगे, एक एक करके। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज का बचपन भागदौड़ में गुजर जाने के कारण उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला। ऐसा है? उन्हें अवसर नहीं मिला, सही या गलत? कौन बताएगा? सोनल। सही। बच्चा? गलत। अब अगला है, जीजाबाई के पुणे में आकर रहने के कारण लोगों को बड़ा धीरज मिला। सही या गलत? कौन बताएगा? सही। वेरी गुड, सही। अब तीसरा है, दादाजी कोंडदेव के शिकार के शौक के कारण बहुत से भेड़िए मारे गए।
कौन बताएगा? रेज और हैंड करना है, माइक अपने आप अनम्यूट नहीं करना है। कौन बताएगा? सलमान? गलत। नहीं नहीं, सलमान, सलमान बताएगा। सलमान, सलमान, सलमान अपना ताहुर नहीं, सलमान, सलमान अपना माइक अनम्यूट करो बच्चा। हाँ टीचर, टीचर वो ना बहुत से भेड़िए मारे गए। सही। हाँ, क्या बोल रहे हो? सही। सही। क्या आप बोल रहे हो बच्चे? पहला आपने जीजाबाई का बताया, तीसरा क्वेश्चन है दादाजी कोंडे के शिकार के शौक के कारण बहुत से भेड़िए मारे गए। तो आपने सही बोला। नहीं, वो गलत है, क्योंकि शौक के कारण बहुत से भेड़िए नहीं मारे गए। वो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, वो किसानों की फसल बर्बाद कर रहे थे, इसलिए भेड़ियों को मारने के लिए उन्हें आदेश देना पड़ा था। वो दादाजी कोंडे को शिकार करने का कोई शौक नहीं था। तो ये वाला वाक्य हमारा क्या हुआ? ये वाक्य क्या हुआ? सही है गलत? दिखाएगा। सलमान, ये सही हुआ या गलत? फिर आपने पहले ही बोला था सही, तो सही हुआ या गलत? ये वाक्य गलत रहा। क्या रहा? गलत। गलत। अभी बच्चे आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? सबने लिया? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, उचित जोड़ियां मिलाओ। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो चार हैं, मार्कोजी ताहातोंडे, यहाँ पे रघुनाथ बल्लाल, साम्राट नीलकंठ, बालकृष्ण हनुमंते, इनकी एक पदवी है, एक पोस्ट है जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं। इन्हें शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज के साथ भेजा था शासन कार्य देखने के लिए। कोई इनमें से पेशवा के पद पर है, कोई मुजुमदार के पद पर है, कोई सरनोबत के पद पर है, कोई सबनीश के पद पर है। तो आपको बताना है कि पेशवा के पद पर कौन है? माणकोजी दाहातोंडे, रघुनाथ बल्लाल, साम्राज नीलकंठ या बालकृष्ण हनुमंते? कौन थे पेशवा? आपको मैंने अभी बताया था। सुखजिंदर, बताओ बच्चा। सुखजिंदर, सुखजिंदर अपना माइक अनम्यूट करो बच्चा। चौथा किया टीचर। क्या आपने बताया? कौन है इसमें से बताइए? दूसरा, वेरी गुड, रघुनाथ, अरे सॉरी, साम्राज नीलकंठ है। आपने रॉन्ग बोला बच्चा, रघुनाथ बल्लाल नहीं है, इनका साम्राज नीलकंठ है। आपने जो दूसरा बोला रघुनाथ बल्लाल, ये रॉन्ग है। सही आंसर है साम्राज नीलकंठ। क्या है? साम्राज नीलकंठ। दूसरा है मुजुमदार। मुजुमदार कौन थे? मुजुमदार कौन बताएगा? कृष्णा कौन बताएगा? टीचर मैं बताऊं? कौन? मैं अपना नाम बोलना है टीचर। मैं मतलब क्या? नाम बताना है। गौरव। बताओ गौरव बच्चा, कौन थे मुजुमदार? चौथा। देखते हैं आपका आंसर सही है क्या? करेक्ट, सही है। बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार, इनका पूरा नाम हो जाता है फिर बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार। करेक्ट। अब अगला है गौरव, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, 5 स्टार गौरव को। अब नेक्स्ट है सरनोबत। अब देखो बच्चे, दो तो हमारे चले गए, साम्राज नीलकंठ और बालकृष्ण हनुमंते। अब हमारे पास बचे माणकोजी दाहातोंडे और रघुनाथ बल्लाल। इनमें से हमें दो आंसर देखना है। सरनोबत कौन है? सरनोबत कौन बताएगा?
कौन बताएगा सर नौबत? टीचर मैं खुशी बताऊं? बताओ बच्चा खुशी। टीचर रघुनाथ बल्लाल। रॉन्ग। दूसरा बता। चलो चेक करते हैं आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, ठीक है? रॉन्ग, आपका आंसर रॉन्ग है। सरनोबत कौन है? माणकोजी दाहातोंडे। कौन है सरनोबत? माणकोजी दाहातोंडे। अब सबनीस, ये तो कोई भी बताएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारे पास बचे हुआ है। अब बताओ सबनीस कौन बताएगा? बोलो सुखजिंदर। सुखजिंदर यादव बोलो। ये सुखजिंदर, आपका माइक पहले अनम्यूट करो। टीचर खुशी। रघुनाथ बल्लाल। वेरी गुड खुशी, बट मैंने सुखजिंदर को पूछा था, बैड मैनर्स। ठीक है, रघुनाथ बल्लाल। ठीक है, आप सभी को समझ आया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपको अपने नोटबुक पे लिखना है। सभी स्क्रीनशॉट लिखेंगे। लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है बच्चों।